दिस इज़ मोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी हाबन एंड ज़ाइन में क्या डिफरेंस है। जैसे हम लोगों ने ये हेल्पिंग वर्ब की है हाबन एंड ज़ाइन, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी वर्ब कहाँ यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन जानेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होती है। तो हाबन की जो कॉन्जुगेशन होती है, हाबन का मतलब होता है टू हैव, राइट। और जो इसकी कॉन्जुगेशन होती है वो होती है इश, habe, du, hast, er, sie, es, hat, wir, sie, haben और ihr habt, राइट। ich habe, du hast, er, sie, es, hat, wir, sie, haben, ihr habt। तो हाबन का जो यूज़ है, हाबन के साथ हमेशा आपको नाउन लगा हुआ मिलेगा। मतलब जो हाबन है उसका यूज़ है, हम पोजेशन शो करने के लिए यूज़ करते हैं। इस हाबा का मतलब होता है आई हैव, जैसे मेरे पास है। अब मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव अ कार, ये बोलूँगी ना। तो जर्मन में क्या बोलूँगी, इश habe ein Auto, यानी कि कोई चीज़ मैं पोजेस कर रही हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो मैं हाबन यूज़ करूँगी। डू हास्ट होता है यू हैव, कि तुम्हारे पास है, राइट। एज ये हैज़ हार्ट मतलब ही, शी, इट हैज़। एंड वियर जी हाबन मतलब वी, यू, दे हैव। एंड ईयर हार्ट मतलब यू ऑल हैव, राइट। आई हैव, यू हैव, ही, शी, इट हैज़, वी, यू, दे हैव, यू ऑल हैव, राइट। अगर मैंने बोला आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक गाड़ी है। एंड देन अब हम करेंगे ज़ाइन वर्ब। ज़ाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन क्या होती है। तो ज़ाइन वर्ब अगर हम लेते हैं तो ज़ाइन है ये, ज़ाइन का मतलब होता है टू बी। तो कॉन्जुगेशन होगी इश, बिन, du bist, er, sie, es, ist, wir, sie, sind, ihr, seid। Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir, sie, sind, ihr seid, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इशबिन होती है टू बी वर्ब होती है, यानी कि इशबिन मतलब आई एम। ज़ाइन वर्ब जो होती है वो होती है टू बी, इशबिन का मतलब आई एम, डू बिस मतलब यू आर, ही, शी, एज, यस, इस मतलब ही, शी, इट इज, वियर जी जिन मतलब वी, यू, दे आर। ये स्मॉल जी होता है, ये वाला होता है दे, ये आप वाला, ये शी वाला। और ईयर होता है यू ऑल आर। तो हम इसे कब यूज़ करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं अगर मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे मैंने बोला इश बिन मोनिका, मैं मोनिका हूँ। इश बिन मोनिका हूँ मतलब इश बिन मोनिका मतलब मैं मोनिका हूँ। या मैं बोलना चाहती हूँ इश बिन सेन यारा आल्ट, मैं 10 साल की हूँ। इश बिन सेन यारा आल्ट, इश बिन मोनिका और इश बिन सेन यारा आल्ट। क्लियर है। तो ये हमारी ज़ाइन वर्ब हो गई। ज़ाइन वर्ब हम कहाँ लगाएंगे। एंड हाबन मैंने बताया कोई चीज़ पोजेस करने के लिए, जब मैं बोल रही हूँ वो चीज़ मेरे पास है। जैसे मैंने बोला इश हाबा आइन आउटो, मेरे पास एक गाड़ी है, राइट। अब आपको कन्फ्यूजन होगी, ये कॉन्जुगेशन हमने समझ लिया है। अब आपको कन्फ्यूजन होगी अगर मैंने दो सेंटेंसेस दिए, जैसे कि मैंने आपको दिया मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला इश डैश आइन आउटो, ठीक है। इश डैश आइन आउटो, चलो हम दोनों ले लेते हैं और एक जगह हाब लगा के देखते हैं और एक जगह बिन लगा के देखते हैं। तो पहले में हमने लगाया हाब, पहले में क्या लगाया, पहले में लगाया हाब और दूसरे में लगाया बिन।
तो इश हाबा आइन आउटो का मतलब हो गया मेरे पास एक गाड़ी है, और इश बिन आइन आउटो का मतलब हो गया ये जो बिन है इसका मतलब हो गया मैं एक गाड़ी हूँ, मैं खुद की बात कर रही हूँ, मैं एक गाड़ी हूँ, यह है मेरे पास एक गाड़ी है। मैं बोलूँ ये चीज़ मेरे पास है, ये नाउन। आप यहाँ खुद के बारे में बात करो, इस सेंटेंस में खुद के बारे में बात करो, ये बोल रहे हो मैं ये मेरे पास है। जब हम कोई चीज़ पोजेस करते हैं, कोई नाउन साथ में आता है तो हाबन लगता है। जब हम खुद की बात कर रहे हो तो हम ज़ाइन वर्ब लगाएंगे। अब जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया ईश डैश आइनन ब्रूडर, राइट, और दूसरा सेंटेंस बनाया मैंने ईश डैश इंगैनियोरिन, ठीक है। ईश डैश आइनन ब्रूडर, मैं ये नहीं बोल सकती इश बिन आइनन ब्रूडर, वैसे भी ज़ाइन वर्ब हमारी नॉमिनेटिव होती है, तो यहाँ मैं बोलूँगी इश हाबा आइनन ब्रूडर, मेरे पास एक भाई है, मैं पोजेस करती हूँ, राइट। यहाँ पर मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास इंजीनियर नहीं है, इश बिन इंगैनियोरिन, मैं इंजीनियर। जब मैं खुद की बात कर रही हूँ तो ज़ाइन वर्ब आएगी, जैसे मैं 18 साल की हूँ, इश बिन आक्सेन यार आर्ट, मैं इंजीनियर हूँ, इश बिन इंगैनियोरिन, मैं मोनिका हूँ, इश बिन मोनिका, टीना एक लड़की है, टीना इस, या ये एक लड़की है, दास इज टीना, इस्त वर्ब है की बात हो रही है। और मैं कोई चीज़ पोजेशन की बात कर रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक घर है, एक गाड़ी है, तो आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, तो वहाँ हाबन लगेगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है ज़ाइन और हाबन में। हाबन का मतलब होता है टू हैव, कोई चीज़ पोजेस करना, जैसे मेरे पास ये है, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक गाड़ी है, पोजेस कर रहे हो आप कुछ, और आप वो खुद हो, जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम अ कार, एक कार है जो बोलती है, बोल रही है मैं गाड़ी हूँ, तो फिर हम ज़ाइन लगाएंगे इश बिन आइन आउटो, राइट। तो इश हाबा आइन आउटो मतलब मेरे पास एक गाड़ी है, इश बिन आइन आउटो मतलब खुद एक गाड़ी हूँ, इश हाबा आइन एन ब्रूडर मतलब मेरा एक भाई है, और दासिज आइन ब्रूडर ये एक ब्रदर है, राइट। तो ये डिफरेंस है। जहाँ हम कोई पोजेशन करते हैं तो नाउन में पोजेशन लगता है, हाबन वर्ब आएगी, और जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली जो ज़ाइन के साथ आता है ना, जैसे इश बिन मोनिका, ये तो नाम बोल रही हूँ, इश बिन इंगैनियोरिन, ये 2-3 तरह के नाउन होते हैं जो आते हैं कि मैं ये हूँ। अदरवाइज आपका आएगा आई एम टॉल, आई एम स्मॉल, आई एम कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई एडजेक्टिव आएगा, या मैं 10 साल की हूँ, इश बिन सेन यार आर्ट, राइट। इस तरह से हम लोग ये करेंगे, ये एक्सरसाइज ऐसे होगी। तो ज़ाइन और हाबन में मेजरली यही डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।